वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सरकार ने इस प्रतियोगी परीक्षा में बढ़ाए 499 पद। राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों पशु परिचर भर्ती योजना का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में पहले 5,934 पद रखे गए थे। अब इसमें 499 और पदों को जोड़ दिया गया है। अब ऐसे में सरकार राजस्थान में 6,433 पदों पर भर्ती करेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। बोर्ड के अनुसार पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2025 में कल अंतिम स्वीकृति दी गई। इसके अनुसार पशु परिचर भर्ती में 499 नए पद जोड़े गए हैं। अब कुल पदों की संख्या 6,433 हो गई है। राजस्थान में फोन टैपिंग पर गरमाई सियासत। राजस्थान में फोन टैपिंग और पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच दोनों ही मुद्दों को लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयपुर में सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि एक मंत्री ने ही अपनी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। इतना ही नहीं, आरोप लगाने वाला मंत्री इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 28 फरवरी तक बेच सकेंगे मूंगफली। राज्य में किसान और खेती मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहली प्राथमिकता है। इसी कड़ी में राज्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद प्रक्रिया को लगातार सुलभ बनाया गया है। प्रदेश में मूंगफली खरीद की अवधि को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। राजस्थान में होगा एक और बड़ा आंदोलन। बीते दिनों जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल शुल्क में बढ़ोतरी के बाद से टैक्सी चालक गुस्से में हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि पहले उन्हें मासिक 150 रुपए में मिलता था, लेकिन अब उसमें बेतहाशा वृद्धि करके मासिक टोल पास शुल्क 2,940 रुपए कर दिया गया है। टैक्सी चालक जयपुर दिल्ली हाईवे पर मनोहरपुर टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की जिद पर अड़े हुए हैं और जल्द ही ठोस समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि अगर बढ़ी हुई दरें वापस नहीं दी गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रयागराज के लिए 15 फरवरी को श्रीगंगानगर से चलेगी स्पेशल ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा महाकुंभ मेले के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया है। श्रीगंगानगर बरौनी श्रीगंगानगर मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। गाड़ी संख्या 04723 श्रीगंगानगर बरौनी महाकुंभ मेला स्पेशल 15 फरवरी को श्रीगंगानगर से रवाना होगी। वहीं दूसरे दिन जयपुर स्टेशन पर 3:30 बजे आगमन करेगी। यह ट्रेन सुबह 3:30 बजे प्रस्थान होकर तीसरे दिन सुबह 9 बजे बरौनी पहुंचेगी। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 19 फरवरी 2025 को राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। रीट परीक्षा 27 फरवरी को 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं अलग अलग समय पर होंगी। पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। राजस्थान में 15 फरवरी से बदलेगा मौसम। राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसके प्रभाव से 15 से 17 फरवरी के दौरान आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 16 फरवरी को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। केंद्र के अनुसार वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 25 से 33 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने के बाद पुनः तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। लो आई खुशखबरी, सीईटी का परीक्षा परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर परीक्षा का परिणाम बुधवार शाम को जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने करीब 2046 पेज में परीक्षा परिणाम जारी किया। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सीईटी का आयोजन किया जाता है। बोर्ड ने पिछले वर्ष सीईटी स्नातक और सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा का आयोजन किया था। दोनों परीक्षाओं में लाखों की संख्या में परीक्षार्थी बैठे थे। सीईटी उत्तीर्ण के बाद बोर्ड की ओर से आयोजित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन किया जा सकता है।
अलवर जिला मेडिकल हब की राह पर निजी क्षेत्र में अच्छी चिकित्सा सुविधा भी जरूरी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण भूपेंद्र यादव का कहना है कि अलवर जिला मेडिकल हब बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ निजी क्षेत्र में भी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री यादव ने यह बात बुधवार को अलवर में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर कही। इस मौके पर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर जिला मेडिकल हब बनने की दिशा में अग्रसर है। अलवर जिले में 2 मेडिकल कॉलेजों के साथ सामान्य चिकित्सालय के शिशु वार्ड के अपग्रेडेशन का कार्य भी किया जा रहा है। फ्रांस यात्रा पूरी, अब अमेरिका के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका रवाना हो गए। वह फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद वहां पहुंच रहे हैं। अमेरिका में पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रिस्ट्रिक्टेड और प्रतिनिधिमंडल स्तर दोनों फॉर्मेट में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आपको बता दें, जनवरी में ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद पीएम मोदी उनसे मिलने वाले चौथे विदेशी नेता होंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका रवाना होने से पहले फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। मैक्रों के साथ उन्होंने द्विपक्षीय चर्चा भी की। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से चटाई धूल। भारत और इंग्लैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 142 रनों से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। भारत के 357 रनों के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 34 ओवर में 214 रनों पर ही सिमट गई, जिसकी वजह से भारत वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। इंग्लैंड पर भारत की सबसे बड़ी जीत 158 रनों की है, जो उन्होंने राजकोट में हासिल की थी। अब राजस्थान में प्राइवेट पुलिस सुरक्षा की दरें बढ़ाई गई। अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस को निजी तौर पर नियुक्त करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से आपको ज्यादा भुगतान करना होगा। पुलिस विभाग की तरफ से हर साल प्राइवेट सुरक्षा के लिए दरों में 10% की वृद्धि की जाती है और इस बार यह वृद्धि चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसका मामला अब सरकार तक पहुँच गया है। पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबल से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक तक के अधिकारों के जरिए सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, जिनकी दरें रैंक के हिसाब से निर्धारित की जाती हैं। अब इन दरों में बढ़ोतरी के आदेश जारी हो गए हैं। बाजार में जल्द आएगा 50 रुपए का नया नोट, आरबीआई जारी करेगा करेंसी। आरबीआई ने बताया कि जल्द ही 50 रुपए के नए नोट जारी किए जाएंगे, जिन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। मल्होत्रा दिसंबर में ही आरबीआई के गवर्नर बने हैं और उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। आरबीआई ने बताया कि नए नोट का डिजाइन मौजूदा समय में चलन में मौजूदा महात्मा गांधी सीरीज जैसा होगा। भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में बढ़ेगा वन क्षेत्र, 17 राज्यों में 57,700 हेक्टेयर भूमि चिन्हित। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 17 राज्यों ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 57,700 हेक्टेयर के अधिक बंजर वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए जमीन चिन्हित की है। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से पर्यावरणीय कार्य करने वालों को पुरस्कृत करता है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय और निजी क्षेत्र भी शामिल है। राजस्थान के लिए खुश खबर, गुड सेमरिटन योजना में मिलने वाली राशि दुगना हुई। राजस्थान के लिए खुश खबर, भजनलाल सरकार ने गुड सेमरिटन योजना में मिलने वाले पुरस्कार राशि को अब डबल कर दिया है, यानी अब गुड सेमरिटन को मिलने वाली राशि दुगना हो गई है। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सचिवालय में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में ऐलान किया है। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत गुड सेमरिटन को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 5 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।